करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। एक अज़ीमुशान प्रोग्राम है और अज़ीमुशान उर्स पाक की महफ़िल है। अल्लाह पाक हम सब का आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब की नौकरी कबूल फरमाए। नहीं ले आ रहे, थोड़ी कोशिश करो। और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि हम मस्जिद में खुदा के घर में बैठे हैं। एक सांस लें तो उस पर नेकी मिलती है और गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह पाक उसमें हमें अजर अता फरमाता है। ये बहुत बड़ी खूबसूरती की बात होती है कि किसी उर्स में जाएं और वहाँ पर आपको कुरान और हदीस सुनने को मिल जाए। जिस बंदे की जिसको ये मसला समझ है ना आज के ज़माने में, वो यकीनन इस मसले की बड़ी अहमियत देगा कि बड़े बख्तों की बात है कि अगर बंदा किसी उर्स पाक के प्रोग्राम में जाए और वहाँ उसे कुरान और हदीस भी सुनने को मिले। वरना उमूमी तौर पे जो साहबजादगान होते हैं ना, उनका कोई कुरान से ताल्लुक़ होता है ना, वो जो बैठने वाले लोग होते हैं उनका कोई कुरान से ताल्लुक़ होता है। वो कहते चल ठीक है, लगियां तो लगे रहने, लगियां ने मौजा तो लाई रखी सोने, तो वो सिलसिला उसी तरीके से वो चला रहे होते हैं। बस ठीक है, लगा तो लगा रहे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत है, रमज़ानुल मुबारक आता है तो दरस कुरान हो रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से मदरसा चल रहा है, 20 बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। इसी तरीके से मस्जिद है और इसी तरीके से किबला हाफिज़ साहब दिन रात वो प्रोग्रामों में जा रहे हैं और कुरान और हदीस से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जो उमूमी तौर पे हमारे यहाँ लोग करते हैं, वो लच्छेबाजी वो नहीं करते, एक मुकम्मल मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। इसी तरीके से अल-अज़हरी साहब तशरीफ़ फरमाएं, दीगर बरादरान हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का पैकेज मिलता है रूहानियत का। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम किसी मज़ार शरीफ पे जाएं तो चूँकि असल मज़ार का मकसद ये होता था कि साहिबे दरबार हमें करीम आका की बारगाह तक ले जाए। तो जो बंदा खुद ही नहीं पहुंचा हुआ उसने लेकर क्या जाना है? चेहरे पर दाढ़ी कोई नहीं है, नमाज उसने कभी नहीं पढ़ी, मस्जिद के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, वो बैठा हुआ है आराम से टांग पे टांग रख के, गद्दी नशीन है, पीर साहब बैठे हैं, वो कभी मस्जिद में गए नहीं है। तो अब उन लोगों से अगर हम जाकर हिदायत मांगे तो पीर का काम अकेले तावीज़ देना तो नहीं है ना। पीर का तावीज़ देना एक पीरी का जुज है, लेकिन मुकम्मल पीरी तो ये नहीं है ना भी अकेले तावीज़ दे रहे हैं तो आप कहें मुकम्मल पीर, ऐसा तो नहीं है। हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके जो पीर थे पीर इनायत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप घर में बैठे अपनी बीवी से बात कर रहे हैं कि लोग पता नहीं मैनू केड़ा पीर समझ लिया। कोई आके कहता जी पेड़ा दम कर दो, मझ नहीं मिली। कोई आके कहता बच्चे नू नजर लगी रोंदा दम कर दो। कोई आके कह रहा है कारोबार नहीं चल रहा दम कर दो। कोई आके कह रहा है जी ये शादी नहीं हो रही दम कर दो। मुझसे आज तक कभी को पूछने आया ही नहीं कि मैं हूं क्या, दुनिया में लेने के आया हूं, मेरा मकसद क्या, मैं दुनिया में क्या करने आया हूं। आज तक मुझसे को पूछने नहीं आया। वो जो असल हकीकत है पीरी मुरीदी की वो करने नहीं आया आज तक। तो ये क्या माजरा है, आज तक कोई बंदा ही मुझे कोई मुरीद ही नहीं मिला। ये पीर तड़प रहा है, पीर इनायत शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला तड़प रहे हैं कि आज तक मुझे कोई मुरीद ही नहीं मिला। ये जुमला समझना, बड़ी मेहरबानी आप। इतने में गुफ्तगू चल रही है तो दरवाजे पे दस्तक होती है, एक बंदा बाहर खड़ा है। आप उसे जाकर पूछते हाँ बेलिया कौन है, की लेना है? वो मुस्कुरा के कहता यही पूछण आया भी मैं कौन है, तो मैं लैन की आया, मैं हूं क्या और दुनिया में लेने के आया हूं, यही पूछने आया हूं। आपने फरमाया मैं पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या? उसने कहा मैं वही हूं जिसे दुनिया बुल्ले शाह कह रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं ना जी। कोई बंदा तो हो ना जो हकीकत पूछने आए, कोई बंदा तो हो जो मारिफत पूछने आए, जो तरीकत पूछने आए, कोई कुरान का मसला पूछने। बुरा ना महसूस कीजिएगा, सारा दिन मदरसे में बैठे हैं ना, ते साडे कोलों मुड़ कुड़ के जेड़ा किसी ने मसला पूछना उन्होंने तलाक ही पूछनी बस। मैं आपको जनमन बात बता रहा हूं, इल्ला माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा भी होता ही नहीं, बाकी इल्ला माशाल्लाह तलाक ही पूछनी है। मैं हैरान होता हूं मैं लोगों को बस सिर्फ दुनिया ते इको तलाक वाला मसला ही रह गया।
किसी को कारोबार का कोई मसला नहीं पता, मतलब उसने पूछना कि ये हलाल है कि हराम है, मैं जो रिस्क खा रहा हूं ये मेरे लिए हलाल है कि हराम है। किसी बंदे ने ये नहीं पूछना मैंने अपनी औलाद की तरबियत क्या करनी है, किसी बंदे ने ये नहीं पूछना मैंने बच्चों को कुरान कैसे पढ़ाना है, किसी ने कुरान नहीं ठीक करवाना कि मेरा ये कुरान यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ मेरा तलफ़्फ़ुज़ चेक कर लीजिएगा ठीक है कि गलत है। किसी बंदे ने ये नहीं पूछना आकर कि मेरे घर के अंदर मेरा बेटा नाफरमान है, मेरी बेटी नाफरमान है, कुरान इसके बारे क्या कहता है, या मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी कर बैठा हूं, मेरे ऊपर माँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, कारोबार कैसे करना है, मैंने जिंदगी कैसे जीनी है, लाखों करोड़ों मसले हैं, कभी को पूछने आया ही नहीं। लोग पूछते ही नहीं है। सिर्फ एक मसला जी, मैं बुढ़ी नूं 3 तलाका दे आया, मौलवी कहता कि कोई नहीं 2 देगा खवा के ते हलाल है। मैं कहा सुभान अल्लाह, 2 देगा खवा लो फिर मेरे को की लेना है। एक मसला तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ना करे बाहर छत पड़ी है कोई, वो दरख्त गिर जाए, अल्लाह ना करे, तवज्जो है जी, तवज्जो है, मसला समझियो जी। ओ दरख्त डिग पे बाहर, तुसी पूछो आके किबला हाफिज साहब नूं दरख्त डिग पिया ते की करिए, ये तेनू कहण भी 2 देगा दे दिओ दरख्त उठ पेगा, इंज ते नहीं होना ना, किवें होएगा? वो दरख्त ते तुसी 2 2 4 6 8 10 20 200 देग भी दे लो दरख्त उठ पेगा? वो नहीं उठना। दरख्त गिर गया जी, उन्होंने 20 देगा दे लीए, 20 देगा, वो दरख्त उठ पेगा? तवज्जो करो ना यार, हाँ ना करो, उठ पेगा? किसी दी कंध डिग पे, मसीत के मौलवी को जाके पूछिए मेरी कंध डिग पई है, वो कहे जी 2 देगा दे दे कंध उठ पेगी, उठ पेगी? किवें उठनी कंध? कंध किवें उठनी? उन्होंने खड़ा करना पैना कि नहीं, ओदियां इट्टां कढनियां पैणियां, सारे मामलात करने पैने ने, फिर ही उन्हें उठना कि उंज उठना? नहीं समझ आई? उन्हें किवें उठना? उन्हें वो तुसी कंध ते इट्टां लाओगे, सीमेंट लाओगे, बजरी पाओगे, कंध उठनी। जेड़े बंदे ने तलाक दे लईए 2 देगा नहीं 2000 देगा भी दे दे, तलाक नहीं जे मुकनी। 2000 देगा भी दे दे, तलाक नहीं जे मुकनी। कदी किसी बंदे ने आके पीर साहब को भावना जरूर है, तवीज लेना जी, काम निबेड़ दिता, असी शरीयत किधर गई, कुरान किधर गया, हदीस किधर गई, किथे गए सारे मामलात, मेरे ख्याल नाल असी वो सारियां जड़ियां चीज़ां ने ना वो छड्ड के ते असी आराम नाल सुकून नाल बिस्तरे रह के ते लम्मे पे हैं, ना सानू शरीयत दा पता, ना सानू तरीकत दा पता, ना सानू मारफत दा पता, आराम दे नाल बड़े। ते जे कोई सानू इंज दा बाबा, बड़ी माजरत बुरा ना महसूस करियो जे सानू कोई इंज दा बाबा लभ जाए ना कि जेड़ा कोई 35-36 साल नहाता नहीं है, असी कहना ओए होए होए तबाही दा पीर है। मैं क्या यार बाबा पीर नहीं कहते, तेनू बददुआ लग जानी। मैं क्या सोने नू आप किसे दी लगी है, इनू आप किसे दी लगी है, इनू आप किसे दी लगी है? इसलिए मेहरबानी फरमा, इसलिए मैनू ये ना डरा, इसलिए मैनू ये ना डरा दो, मेहरबानी करके तुसी इंज दे पीरां दे कोल आओ कि जदों आओ तेनू कुरान भी मिले ते मुस्तफा दा फरमान भी मिले। समझ आई गल कि नहीं है? वो जी फलानी जगह में बड़ी माजरत, मैं इतना ना जाइए बार बटन ननकाने निकल के एक राज स्टाफ एक बाबा जी बैठे ने, किबला शाह साहब तशरीफ फरमा ने, उन्होंने गर्मियां सर्दियां हजूर उत्ते लई हुंदी रजाई, ते बाबा जी बैठे ते नंगे, ते वड्डियां वड्डियां गड्डियां वाले ब्रेकां मार के कहणगे बाबा जी दुआ करो। मैं कहा इन्हें की करनी दुआ, इस बाबा की दुआ करेगा? भाई कहना मैं वेख्या ज़ियारत कीती है ना, मैं कहा यार की दुआ? आका अलैहिस्सलातो सलाम दी शरीयत और सुन्नत अमल करने वाले मेरे नौजवान जरा समझो, आका अलैहिस्सलाम मजलिस में उठ के जाते थे, सहाबा कहते हमने ढूंढना होता लोगों से पूछते, ना मिलते तो हम खुशबू सूंघते, जिधर से खुशबू आती उधर जाने रहमत हमें नजर आ जाया करते। हमारा मजहब तो हमें खुशबू बता रहा है, ये बो वाले बाबे कितों आ गए, बो मार का सरकार तो जे तेनू आके चेहरे ते दाढ़ी सोनी, सिर ते दस्तार बनी है माशाअल्लाह, बड़ा नूरानी चेहरा, अजी कहने यार इधर पीर है ठीक, लेकिन ना जरा वो बाबे वाली चस आना वो नहीं है। एक तेन छोटी जी गल और पूछा,
सारे तो सोना चेहरा केड़ा दुनिया का? हुजूर अलैहिस्सलाम दा आका दे चेहरे ते दाढ़ी सी कि नहीं? जे सारे तो जड़ा सोना चेहरा जे ओदे उत्ते दाढ़ी सी और हुसन तो रुकावट नहीं सी, इसका मतलब है दाढ़ी विच हुसन है, दाढ़ी कटवान विच हुसन कोई नहीं है। एक बाबे ने एडियां लम्मियां लम्मियां लटा रखी हैं, वो बैठा जी पैरों के थल्ले लटाउनी, एक ही जी ये पहुंची सरकार किथे? मैं एक बाबे नूं इंज भी जानना 36-37 साल 38 हो गए ने, नाता नहीं, उन्होंने ना 50 वाले नोट का पता, ना 10 वाले नोट का पता, ना 20 वाले का पता, उन्होंने 500 का भी पता, उन्होंने 1000 का भी पता, उन्होंने 5000 का। एक ही बाबा मजसूब है ते बाबा हुक्के च पा के चरस पींदा। सुभान अल्लाह। लोग एवं हाथ जोड़न, यार इंज ना करो, मेहरबानी करो, ये इस्लाम नहीं जाए, इस्लाम नहीं। तवज्जो फरमाए, जेडे पुराने मुरीद बैठे ने उधर ज्यादा तवज्जो फरमाए। बग्गे महल आके बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आके पहले किसी ने तबीयत दिता सी कि कुरान पढ़ाया? रौला निबेड़ो ना, गल निबेड़ गया। पहले कुरान पढ़ाया सी कि तबीयत दिता सी? पहले कुरान है ना यार, पहले शरीयत है ना यार, पहले तरीक़त है यार, पहले आपने कुरान के अंदर गोताज़न होना है, उसके बाद आपका तवीज़ भी है, उसके बाद पीरी भी है, उसके बाद मुरीदी भी है। आका ने दुनिया में आकर लोगों को ये नहीं बताया कि लोगों पीरी सिर्फ यही है कि छू मंतर कर दो, और पीरी ये है कि रब के बंदों को रब से मिला दो। ये पीरी है। रब के बंदे रब से मिल नहीं रहे, मनन वाला बंदा बाद च मिर्जा जेल मैनू मनन दिया, रोन का मुकाम है कि नहीं है? मेरे पीछे 20 साल बंदा जुमा पढ़े तो मुड़ के जाके शिया हो जाए तो दुर फिटे मुंह है। मेरे पीछे को बंदा 20 साल आके मेरे को इल्म सीखे तो मुड़ के भाभी हो जाए तो दुर फिटे मुंह है। इसका मतलब है कि मैं मंडा मंडा पाई रखे ना, मैं मंडा मंडा पाई रखे, मैं उन्हें तो कुछ ना सिखा सकिया ना। मेरे पीछे आके पढ़ने वाला बंदा, मुझे कल खुदा की कसम है एक शादी में एक आलिम दीन बता रहा है कि एक हाफिज़े कुरान बंदा कल कहता कादियानी हो गया। हाफिज़े कुरान पीर साहब बोल बैठे, उस बंदे ने गल सुनाई, कहने लगा जी मेरा क्लास फेलो है, कल कहते हाफिज़े कुरान तक कादियानी हो गया। तो यार किस लिए ये लोग जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि ये तबाह कर गए हैं लोग दीन को, ये दीन का बेड़ा गर्क कर गए हैं। खुदा की कसम ऐसे लोगों के पास न जाओ, उसी आस्थाने पर जाओ जिसकी पहचान ताजदार खत्म नबूवत के नारे हैं। सिर्फ उसी जगह जाओ। ये क्या तरीका कार है यार, तबाही मचाई हुई है लोगों ने, और सिर्फ वो एक अपना कारोबार चलाया हुआ है, अपने मामलात सीधे किए हुए। ना 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 ना, इस आस्थाने का पैगाम कुरान है, इस आस्थाने का पैगाम खत्म नबूवत है। हम देखते हैं दिन रात हाफिज़ साहब जा रहे हैं जी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, आप बताएं भावें तुसी ओ आज़ाद कश्मीर लै जाओ, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, अखा मीड़ के आके बह जाएंगे, हाफिज़ साहब आ गए जी, हाँ जी आ गए जी, हाफिज़ साहब लेट नहीं हुए, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। मदरसा चल रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। मेरे और तेरे आका ने फरमाया फरमाया जब तेरी गोद में बच्चा आ जाए तो 3 काम करना। या रसूल अल्लाह, सबसे पहला काम कौन सा है? फरमाया सबसे पहले उस बच्चे को अपने नबी की मोहब्बत सिखा, सबसे पहले उस बच्चे को अपने नबी की मोहब्बत सिखाना। हुजूर सिखा दी, फिर इसके बाद फरमाया फिर उसको अहले बैत की मोहब्बत सिखा, उसे बता हुसैन कौन है, उसे बता। अच्छा हैरत वाली गल है, मैं तुम्हें हैरत वाला जुमला दसा। पढ़िया लिखा नौजवान डिग्रियां लैके वो कहना जाकिर नाइक ठीक है, मैं क्या ना जी जेड़ी आयत पूछो चुप करके दस दिंदा। डॉक्टर इसरार बड़ा सियाना बंदा, मैं क्या बात है तफसील, मैं क्या वो भी इसरार ठीक है जेड़ा कहंदा करबला दे विच सिर्फ और सिर्फ हुकूमत लैन गए सी हुसैन। वो भी डॉक्टर इसरार ठीक है कि जेड़ा हुसैन पाक दे बारे बक बक करदा वो भी ठीक है, वो भी डॉक्टर इसरार ठीक है। तेरा ईमान चला किथे जांदा यार? वो जवेद अहमद गामदी ठीक है जो कहता है कि करबला का वाकया हुआ ही कोई नहीं है? वो लोग ठीक हैं?
वो लोग ना कभी ठीक थे ना कभी ठीक होंगे। याद रख लेना हुसैन कौन है। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में से निकले तो किसी के बच्चे के रोने की आवाज आई। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर बिन खत्ताब को भेजा, जाकर कहा ऐ उमर जाओ उस बच्चे को चुप करवा के आओ। हुजूर मैं चुप करवा दिया, मगर करवाया किस लिए? फरमाया उसके रोने की आवाज मेरे हुसैन के रोने जैसी थी। उसके रोने की आवाज मेरे हुसैन के रोने जैसी। आका हुसैन की आवाज में रोना बर्दाश्त ना करें और तुझे कह रहे जे करबला दा वाकई कोई नहीं, गल ही कोई नहीं, बात ही कोई नहीं, ये कोई नहीं, वो कोई नहीं। अल्लाह दा वास्ता यार क्या कर रहे हो? अब क्या दिन समझ रहे हो? बड़ी मेहरबानी नौजवान तवज्जो फरमाओ मेरे अल वेखो जरा समझ आए तेनू गल। मैं कोई खिताब नहीं, मैं कोई तेनू दूसरी गल करना चाहना। एक बंदा कहे कि नबी पाक खलो के पेशाब करते सन, लानत भेजनी चाहिए कि नहीं? हाँ ना दे करो ना। 2 नंबर बंदा है कि नहीं है? एक बंदा कहे कि सहाबा नालों वध नेक असी भी हो सकते हैं, है लानती बंदा कि नहीं? एक बंदा कहे कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी पाक दा तुसीं एवें चर्चे करी जांदे जे, एवें सहाबा दे चर्चे करी जांदे जे, किसी सहाबी नालों वध अमल अज करिए ते अज असीं उन्हां नूं अगे निकल सकते हैं, है लानती कि नहीं है ना लानती? अब मिर्जा जेलमी जिहड़ा बकवास करदा ते तुहाडे जो फिर बंदे कढ के सुनण दे, फिर कढ के सुनण दे। यार खुदा दा खौफ करो, ये आस्ताने हैं आपके पास, आप इनके पास आए, हमें ये मसला है जी, हमें इसका जवाब दें, हमें इसका जवाब दें। हमें ये जवाब नहीं मिल रहा। इस बंदे ने एतराज किया। एक बंदा कहे जी दाता भी कुछ नहीं, गौस भी कुछ नहीं, ते बाबे शाही कोई नहीं। बाबे शाही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं है। और लख दी लानत है तेरे जम्मन ते, बाबे ये शाह है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, आका ने फरमाया ये बाबे वो हैं कि एक एक बाबा लाखों मेरे उम्मतियों को जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों से साबित है, जिनका मफहूम मैं सुना रहा हूं आपको। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसों से साबित है कि अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में। कहेंगे या अल्लाह हमने नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा किस लिए नहीं जाना? या अल्लाह वो फलाना बंदा हमारे साथ नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, हज करता, या अल्लाह से छड़ के नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा फिर की चाहते, या अल्लाह से लेके जाना। ये सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है, ये हदीस है। ये बंदा बह के कहे बाबे शाही कोई नहीं, तेरी सारी जिंदगी नंगी, फिर तेरे उस मौलवी नूं भी सलाम है जिहदे पीछे तू जुमा पढ़न रहा। इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। किबला अल-अज़री साहब पढ़ रहे हैं इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन। मेरे और तेरे आका ने फरमाया लोगों सुनो, ये इल्म तुम्हारा दीन है। देख कर लेना, मैं ले किसे रहा हर बंदे को सीख लेना तुझे, और खुदा का वास्ता है यार। ऐसे बंदों से नहीं सीखना, वो देखो ना जिहदे चेहरे ते नूर है। ते नूर का मतलब ये नहीं कि पीर लाला करीमो कहते जी चंगी धस कड्डी पई मौलवी ने ते पीर ने करीमा ला ला के ते चिट्टा सवैद। नूर ये हुंदा सुभान अल्लाह बैठी है ना जो दाढ़ी शरीफ चेहरे दे उत्ते नजर आउंदी पई। तुसीं जरा रुको ना एक मिनट, जेडे बाबा जी मैं वेखे ने मियां रफीक साहब नूं वेखदे नहीं जे, मियां रफीक नाम वेखदे नहीं जे, जिन्हें वेख्या बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। ईमानदारी नाल दसना नूर नजर आउंदा सी कि नहीं सी आउंदा? नूर नजर आता था कि नहीं आता था? दूर से नूर नजर आ रहा। वो सफेद रीश मुबारक है, वो चमकता हुआ रंग है, वो चेहरे की मुस्कुराहट है। बाबा जी वो क्या कर रहे हो, इतना नूर आ रहा है? जवाब आगे से यही मिलेगा आपको कि इसमें हमारा कमाल कोई नहीं है, साडियां लैना सीधियां हो गई हैं। आप समझ रहे ना जी, चेहरे पे नूर तब आ रहा है। इसलिए मेहरबानी फरमा के ते इन्हां चेक करके देख लो। खुदा की इज्जत की कसम है, डॉक्टर इसरार मरे ओदे मुंडियां नूं क्या अब्बे दा चेहरा विखाओ, उन्हें क्या दिखाने के काबिल नहीं है, उन्हें क्या दिखाने के काबिल नहीं है डॉक्टर इसरार का चेहरा। इंज ही होया कि नहीं होया? ते इत्थे बाबा जी ख्वाजा नसीर रहमतुल्लाह तआला किन्ना नहीं वेख्या ना, किन्ना नज़ारे नहीं वेखे। हुण सानू मसाला दूरों लिया के विखाण दी लोड़ कोई, अखी वेखी बैठे जे। इसलिए किसी गलत बंदे के पास नहीं जाते, गलत बंदे से कनेक्शन नहीं जोड़ते, गलत बंदे से ताल्लुक नहीं जोड़ते। बंदा वही ठीक है जो मुस्तफा का गुलाम है। ईमानदारी नाल मैं मेरा सिर्फ उर्स से मेरा आना जाना दरबार तो होंदा, या विच कदी वारी मैं हाफिज साहब दे कोल आया। ईमानदारी नाल दस्यो साडे भाई इरफान भाई बैठे ने, अपना मियां रफीक साहब की कापी करन दे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह करते रहना, उतो नूर आता रहना, तो
तो वेखियो तुसी एंड ते जाके किन्ना नूर हो। चीज़ां देखो ना यार, तुसी अपनी अखी देखो ना। अगर कोई आस्ताना ऐसा है, तवज्जो फरमाइएगा, जुमला बड़ा खास है, अगर कोई आस्ताना ऐसा है जो अहले बैत के खिलाफ बक बक कर रहा है, उन्हें छड़ दो, सीधे दोस्त कीजिए। अहले बैत के बारे बकवास करने वाला निरा दोस्त ही है। अगर कोई आस्ताना ऐसा है ढके छुपे अल्फाज में भी किसी सहाबी के बारे बक बक करता है, अभी छोड़ दो, चाहे वो जो भी है, सीधा दोज़ख में जाएगा। क्योंकि मेरे हुजूर के साथ अगर किसी सब्जी का ताल्लुक भी जुड़ जाए तो कल्ला कद्दू नहीं, कद्दू शरीफ हो जाता है। कल्ला कद्दू नहीं रह जाता, कद्दू शरीफ हो जाता है। वो तो सहाबा है, वो तो अहले बैत है। और आका अलैहिस्सलातो सलाम के सामने मैं आपकी सुभान अल्लाह की दाद चाहूंगा। जुमला मेरे पास बड़ा खास आया। आका अलैहिस्सलातो सलाम के सामने की जनाजा आया और मैं तवज्जो चाहूंगा पूरी। हुजूर इसका जनाजा पढ़ाइए, जामे तिरमिज़ी की हदीस है। हुजूर जनाजा पढ़ाइए। आका ने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, जरा तवज्जो फरमाना आप। हुजूर किस लिए? फरमाया ये मेरे उस्मान का गुस्ताख, ये मेरे उस्मान का गुस्ताख है। आका जनाजे से पीछे हट गए। हुजूर आज तक आपने ऐसा नहीं किया कि जनाजा पढ़ाने आए हो छोड़ के चले गए हो। फरमाया जो मेरे उस्मान का गुस्ताख होगा उसका जनाजा मुस्तफा नहीं पढ़ाएंगे। हुजूर आप तो रहमतुल लिल आलमीन है। फरमाया सारा कुछ है पर मेरी रहमत भी उसे ही मिलेगी जो मेरी आल को भी मानता है, मेरे साहब को भी मानता है। हर बंदा ना हमें ला के चादर आ जाए कि मैं भी तो फैज ला जाना, ये नहीं होगा। हजरत पीर ख्वाजा शेखुल इस्लाम हुजूर पीर सियाल लजपा रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जनाजा पढ़ा के निकले। तवज्जो है जी, हुण सुभान अल्लाह निकलनी औखी है, लेकिन थोड़ी गल थोड़ी जी कर। जनाजा पढ़ा के निकलने लगे, जुत्ती लाई, एक शीए ने हाथ ला लिया। फरमान लगे जुत्ती चुको, धो के ले आओ। पीर सियाल जुत्ती भी नहीं पाएगा जिन्होंने शीए ने हाथ लाया। हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी जिंदाबाद। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पोते ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली चले गए। स्टेशन तो तवज्जो फरमाओ ना, तो मैं गल्ला समझा जा तेरे काम आउण। दिल्ली स्टेशन पे उतरे ते आ भी सलाम ले, ते आ भी सलाम ले, ते आ भी सलाम ले, ते आ भी सलाम ले। तो एक बंदे दी लम्मी लम्मी दाढ़ी, उन्हें हाथ अगे कीता, फरमाया पीछे हाथ कर, असी मुस्तफा दे गुस्ताखां नाल हाथ भी नहीं मिला रहे। आप कितने तुरे फिरदे, उन्हें कोई नहीं, खैर बस जमीन सांझी है, वो करते हैं वेखते हैं, वो लेने यार हो जाते हैं वादे घाटे नाल नाल ही ने कहा। पर मैं पिछे हथ, वो मौलवी को गुस्सा चढ़ गया। उन्हें कहा मैं वड्डा मौलवी, मेरे नाल हाथ नहीं मिलाया अल्लाह बख्श तौसवी ने, मेरे दिल की गल पढ़ ली, मैं गुस्ताखे रसूल हाँ। कहने लगा बदला लेना। 4-5 बंदे तैयार किए। ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह ताला के पास आके कहने लगे साडा एक बंदा मर गया तो जनाजा पढ़ाना। तो बंदा मरिया कोई नहीं, जिंदा जाली जाली सैयद बनते किश्तवाड़, पहले कुरैशी, फिर हाशमी, फिर शाह, फिर सैयद बनते ना किश्तवाड़ सैयद। वेखे होने तुसीं। मुड़ के कहते ने ओ देखिया नहीं तुसी हजरत शेर रब्बानी दी दरबार ते एक बंदा सैयद बन के गया सी झूठा, आपने उसकी बड़ी इज्जत की। इज्जत करने तो बाद जो स्टेशन के कोल आया तो फिर आपने उन्होंने कहा भी आ तेन मैं छड्ड आवां, तो उन्होंने समान चुकया स्टेशन ते लैके आए, तो उत्थे जाके कहने लगे अगे चला जाए, इत्थों तो सैयद बनया सी, तो जिन्नी देर वो सैयद असी तो इज्जत करांगे, भावें झूठा भावें सच्चा। मैं कहा दोरो तेरे समझन ते भी। हजरत शेर रब्बानी ने प्यों प्यों लित्तर मारे, पहले उन्होंने रोटी खवाई, पानी पिया, मुड़ के उन्होंने उत्थे छड्ड के आके कह के गए सोनिया तू सैयद कोई नहीं है, तो किसी को कही भी ना, नाल बंदियां नूं दस गो तू सैयद कोई नहीं है, इत्थों बनया तू, किसी को कही भी ना। असीं कहना नहीं जी बन गया तो मन लो। तो फिर सैयद भी किबला शाह जी असी आओ जी, मैं तो शाह जी फिर सैयद भी असी मन पसंद ही मानते हैं, जो साढ़े को मर्जी का सैयद होए असीं उन्हें मानते हैं। दूसरे सैयद भावें पिछे रोलन डे हो, एक शाह जी तुसीं अगे आओ जरा, तुसीं शाह जी हाँ जी मैं तुहानूं वही गल दसणी, शाह जी तुसीं अगे, मैं कहा पिछला जाली सैयद ही इनू नहीं मानता, जिथे को मुफाद है उत्थे सैयद भी ठीक है। तमाशा बनाया लोगों ने। एक सैयद आलम दीन बैठा है, सैयद अब्दुल शुक्र शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया आलम दीन जामे निज़ामिया दे फारिग उल तहसील, कई जगह ते इन्हां दे नाल फरमाया लोग, कई जगह ते इन्हां नाल भी सैयद ने ना यार, तो तुसीं मर्जी दे सैयदां नूं चुक्की फिरदे ते बाकी सैयद किधर जाण। ये सैयद जड़ा ना जी फलाने सैयद का तेरा दरबार है, इत्थे जरा मैनूं 4 पैसे लभ जाने, दूसरा सैयद बेचारा मस्जिद में इमाम लगा, सोहणिया जन्नत में बराबर ही जाना है ना।
इन्हां दी रगां च भी खून उहदा ही है जिन्हां दी रगां च उहनां दा। मेरी गल समझ आउंदी पई कि नहीं आउंदी पई? हो सकता किसी को गुस्सा भी लगे मेरी गल का, लेकिन मेहरबानी हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह तआला के पास कोई जाली सैयद बनता, कोई जाली फलाना बनता, कोई टमकाना बन, उन्हें बंदा जाली मुर्दा तैयार किया तो लैके ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसीफी के कोल आके कहने लगे जी साढ़े एक बंदे का जनाजा पढ़ाना। आपने फरमाया जनाजा पढ़ाना कितने मैयत? वो मैयत सामने जाली बंदा पाया, उन्होंने कहा जो पीर दो तकबीर पढ़ दे तो उठ के खलो जाई, तवज्जो करनी तेन झस आ जाएगी, तो तू उठ के खलोएगा, असं कहेंगे मेरे दिल की गल तेन पीरा आती है, तो ये नहीं पता मुर्दा जाली का जनाजा पढ़ाने। समझ आई कि नहीं? अल्लाह बख्श तौसीफी के कोल कहने लगे जनाजा पढ़ाना, आपने फरमाया किसी होर को पढ़वा लो, मैनू को रहन दो। नहीं हजरत तेरे को पढ़वाना, फरमाया सोच लो मैं ही पढ़ाना ना। हजरत तेरे को फरमाया सोच लो, तेरे को सोच लो। आप आए मैयत पे खड़े होकर आपने फरमाया 5 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला दे अल्लाह। उन्हें गोनी मार के कहने लगा नाल पीर क्या पीर जिन्होंने तकबीर ही नहीं पता भी 4 ने, ये 5 कह रहे अल्लाह अकबर की नमाज शुरू हो गई, दूसरी तकबीर तीसरी, तो नाल वाले कोनी पीछे मौलवी मार के कहता हुण उठन लगी है मैयत, हुण उठन लगी है मैयत। 1 तकबीर 2 तकबीर 3 तकबीर 4 तकबीर 5 तकबीर मैयत उठे ही कोई ना, तो मौलवी दौड़ के जाके उन्होंने हिला के ना मैयत को कहता उठोए तू तो जिंदा है, तो अगे खलोता अल्लाह बख्श तौसीफी सी, मुस्कुरा के कहने लगा इन्हें कोई नहीं उठना, इन्हें कोई नहीं उठा। हजरत किस लिए? फरमाया 5वीं तकबीर पढ़ी गई है, 5वीं तकबीर पढ़ी गई है। हजरत ये क्या फरमाने लगे जो मुंह से निकल जाए रब मेहरबानियां फरमा देता। जो मुंह से निकल जाए रब मेहरबानी फरमा देता कि आ जाओ तो आ जाओ, चले जाओ तो चले जाओ। तेज नहीं होना मैं तू आ लिया के आ, मैं उल्लू दे खून ना तवीज लिखना, ठीक है ना उल्लू लभे ना तवीज लिखे आ जाए। मुरीद बेचारा यबनों पे कि पीर साहब की करूँ ने उल्लू पहले फड़नगे, मैं पूछे से पीर जी फड़ दे कितों जे, ठीक है। किबला हाफिज़ मुझे सुनाते हैं बुजुर्ग हमारे गए हैं लाहौर जी, वो छप्पान जी लाहौर गए, लाहौर किसी घर में तशरीफ लेके गए हैं किसी जगह पर, तो उन्हें शिकायत की भी साढ़े घर ना सप बड़े ने, है ना जी, वो सप बड़े ने, तो ये कोई दियो सानू कोई जिद सप दौड़ जान, तो आप चुप करके खाना खाते रहे। खाना शाना खादा जो उठ के जान लगे तो घर वाला हैरान भी ना कुछ किया ही नहीं, ना कोई तवीज़ ना कोई धागा ना कोई गल ना कोई बात, वो जेन च ही पीरी बैठी जी होंगी है, कोई शह नहीं। बाबा जी उठे उठ के गए आओ बेलियो चलिए, वो सारे निकल के नाल तुर पे। कहने लगे उस दिन के बाद हमारे घर कभी कोई सांप आया भी नहीं। हजरत ये कैसे? फरमाया ये ऐसे कि जो मुंह से निकल जाए रब फरमा दिया। शर्त है कि तुसी भी देखो काम सीधा करो ना यार, तुसी भी देखो लाइन सीधी करो ना, मेहरबानी फरमा के इधर तुर पे उधर तुर पे, जिथे लाल ही है ना उत्थे ही रहो, जिथे लाल ही ना उत्थे ही रहो। मेहरबानी करो सारी जिंदगी कुरान से जुड़ जाओ, रसूलुल्लाह से जुड़ जाओ, ऐसे उलमा से जुड़ो, ऐसे पीरान निज़ाम से जुड़ो जो हुजूर की खत्म नबुव्वत का दरस दे रहे हैं, जो आका अलैहिस्सलाम की अज़मत नामूस का दरस दे रहे हैं, जो हुजूर की मारिफत का दरस दे रहे हैं, जो हुजूर के इश्क का दरस दे रहे हैं। जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, जहाँ कुरान से जोड़ा जा रहा है। अच्छा आस्थाने भी वही कायम रहते हैं जो कुरान के नाल जोड़ते हैं। दूसरे अजाबाद कल वीरान, अजाबाद कल वीरान। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज़े कुरान थे 20 सिपारे पता नहीं कितना अरसा लगा के। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत बाबा गंज शकर फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह और ऐसे औलिया से पढ़े, हाफिज़े कुरान है, सरफ के माहिर हैं, नहव के माहिर हैं, मंतिक के माहिर हैं, ये उलमा, ये सूफिया, ये बुजुर्ग। और लोग फतवे लेने आते हैं, फतवे देते हैं, इल्म बताते हैं, कुरान बताते हैं, हदीस बताते हैं। इसलिए आप बग्गे महल शरीफ आस्थाने के साथ मुंसलिक है ना, तो मेहरबानी फरमा के आपका फर्ज बनता है कि यहाँ की जो तालीमात है उन पर भी अमल करें। यहाँ की जो तालीमात हैं आप मेरे साथ आप तवज्जो फरमाएं, जरा अहद करके जाएं, आज के बाद किसी मरज़ई के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा किसी, हम बुजुर्गों को गवाह बना के कह रहे हैं हमारा किसी मरज़ई के साथ कोई लेना देना नहीं है। बड़ा टिल्ला टिल्ला कहना है जी, हाथ चुक के कहो ना, नहीं है। मरज़इयों पे ऐलान है, नाल वाले बंदे नूं वेखो केड़ा जरा हौली बोलन दिया या नहीं बोलन दिया, जरा चेक करो। मरज़इयां ते ऐलान है, साडा मरज़इयां नाल की लेन देना, साडा लेन देन की मरज़इयां दे नाल? हमारा किसी गुस्ताखे सहाबा, बल्कि बड़ा वाज़ेह पैगाम है इस आस्थाने का,
जो भी गुस्ताखान सिहाबा हैं किसी शक्ल में हजरत सैयदना उस्मान गनी का दिन 18 जिलहज 17 जिलहज हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो जिलहज का महीना हजरत सैयदना उस्मान गनी का ये महीना, अगर आपको को लग रहा है कि 2 नंबर बंदा ऐसा है कि उस्मान गनी, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हत्ता के हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन हुसैन, हजरत सैयदना मीर माविया के बारे जरा सी भी कोई बकबक कर रहा माफी मांग लो, हजरत तेरे को माफी चाहने हैं किसी और बनने चले जाओ। हमारा ना किसी गुस्ताखे नबी से ताल्लुक है, ना गुस्ताखाने सहाबा से ताल्लुक है, ना गुस्ताखाने अहले बैत से। जो हुजूर की आल का नहीं है वो हमारा जो हुजूर के असहाब का नहीं वो हमारा नहीं। मेहरबानी फरमाओ जरा मसला समझने की कोशिश करो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत क्या चीज है, एक लाइन में समझने की कोशिश करें। ओ 1 2 3 मील ते हुजूर आंदे हो ना, 1 2 3 मील ते हुजूर बंदे दी नजर कम कर दी, उन्हें आका दा चेहरा वेख्या, कलमा पढ़ के हुजूर दा दीदार किया, बंदा सहाबी बन गया, बंदा सहाबी बन गया हुजूर का चेहरा देखकर। अब कुरान कहता है वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, कोई और जन्नत से जाए ना जाए इन्ना लाजमी जाना है। इन्ना जी नमाज नहीं पढ़ी जी, इन्ना ये नहीं किया, तू मामा लगना जन्नत दा भी जन्नत तेरी है, जिन्ना दी जन्नत वो कहने ने जाना, जेड़े मालिक ने वो कहने ने जाना, तू कैसे कह सकता नहीं जाना। इसलिए हमारा नजरिया ये है, हमारा अकीदा ये है, इस आस्थाने का पैगाम ये है, खत्म नबूवत पर पैरा देने वाले भी हम लोग हैं, नमूसे सहाबा पर पैरा देने वाले भी हम लोग हैं, नमूसे अहले बैत पर पैरा देने वाले भी हम लोग हैं। हमारा सिर्फ उसी बंदे के साथ ताल्लुक है जो मुस्तफा की हर निस्बत का हया करने वाला। हम किसी दूसरे बंदे को नहीं मानते। बिलखुसूस मिर्जा जेल में लानत पाओ, जरा जान छुड़ाओ। जे घर को बच्चा तेरा सुनता ना तो माफी मंगो, उन्होंने किसी हाल में दीन ना मिलाओ, उन्हें इतने लैके आओ कि हाफिज साहब ना मिलाओ या बुजुर्ग साढ़े बैठे ना मिलाओ ना, बच्चे ने आके वो समझान। मेरे पास एक हेड मास्टर किसी स्कूल का आया, उसकी बीवी भी किसी स्कूल की टीचर है, वो आया आके कहने लगा या मेरे बच्चे को जरा समझाओ, मेरे बच्चे ने दीन छड़ दिया। मैं कहा जी दीन छड़ दे, मैं कहा शायद बेनमाजी हो गया या कोई इस तरह का मसला। कहने लगे इंज नहीं, कहना मैं इस्लाम ही छड़ गया। फिर असीं कहने जी ओ यार मौलवियों ने दीन खराब कर दिता। तुसीं थोड़ी जी तवज्जो करो, तेन एक चस वाली गल ना सुनावां। इंडिया चंद से चला गया तो साडा एक साइंसदान है प्रोफेसर हूद साहब, प्रोफेसर हूद भाई, कहने लगे जी इंडिया चांद पे चला गया है, मौलवी आज भी वजू की सुन्नतें बता रहा है। मैं क्या सोनिया केड़ा तू चंद ते चला सी तेरी असीं चाबी कढ़ के दौड़ गए। चंद ते साइंसदान ने जाना ना कि मौलवी ने जाना, किने जाना चंद? मौलवी का की काम है? मौलवी ने तेन ये दसना भी जिदन तू मर गया चंद ते चला गया। पहली गल सानू ये नहीं पता भी चंद ते है की लैन की जाना। एक मुल्क इंज दा कि माड़े जे बंदे नूं 50,000 बिल आ जाता 2 पखियां दा, वो मुल्क चंद के उत्ते मिशन भेजन दिया, त्याडे दो रो त्याडे इनू बेचारे बिजली फ्री दिओ। चंद ते मेरा की पिया, मेरे लो तुसीं इत्थे मर जाओ सारे, मैं चंद ते की लैन जाना? मेरी बात आप समझ, चंद ते है की लैन की जाना? शै की उत्थे तैनूं सोहणे ने चंद विखा नहीं दिता, पहलों जमीन दे चंद दे टोटे करे विखा नहीं दिते तैनूं भी, तुसीं उत्ते करन की जाना? इंडिया चंद ते चला गया जी, मौलवी मसीह ते वजू दी सुन्नतां दसण दे ने। काका मौलवी ने तेनों ये दसना जिदन तू चंद ते जाना ते नमाज किंज पढ़नी, मौलवी ने तेनों ये दसना। मौलवी ने तेनों दसना जे अल्लाह ना करे रमजान दे महीने तू चला गया तो रोजा किंज रखना चंद ते जाके। मौलवी ने तेनों चंद ते नहीं लैके जाना। कदी तुसीं कहा किसी ने दर्जी कपड़े सी जाता तो इंडिया चंद ते चला गया, ड्राइवर गड्डी चलाई जाता इंडिया चंद ते चला गया। कभी किसी बंदे ने कहा जी आ की सूरत हाल है जी, आ बंदा जरा तू यार कणक बीजी इन्होंने इंडिया के चंद ते चला गया, तो उन्होंने तेरे कई मारनियां फड़ के भी मैं कणक ही बीजनी है, मेरा जो काम है मैं वो करना है ना। मेहरबानी फरमा के आस्थाने का काम है तज़किया कल्ब, तज़किया नफ्स करना। उन्होंने नहीं किया भी मझ का मूत्र पी जाते हैं तो असीं चंद ते चले, गां का मूत्र पी जाते हैं। इसलिए मेहरबानी फरमा के आप अहबाब थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, मसले को समझने की कोशिश करें। आप ऐसे आस्थानों के साथ जुड़ें कि जिनका पैगाम ख़त्म नबूवत है, जिनका काम नामूसे सहाबा और जिनका काम नामूसे अहले बैत है। आप मेहरबानी फरमा के ऐसे बंदे के साथ ताल्लुक रखें कि जिसका ताल्लुक नामूसे सहाबा, नामूसे अहले बैत और ख़त्म नबूवत पर है। ये मुझे के भाई ने पर्ची देकर कहा कि इमाम साहब ऐसे हैं,
किसी गुस्ताखे सहाबा का जनाजा पढ़ दिया तो अब क्या किया जाए, इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी। मैं तो मोटा सारा सवाल करने लगा, फिर जवाब देने लगा, आगे तो आप ही समझ आएंगी। आका अलैहिस्सलाम आए मस्जिद में तो किसी ने कहा हुजूर ये इमाम है, काबे वाल मुंह करके थुके आ रहे। फरमाया मुसल्ला इमामत तो ला दो, मुसल्ला इमामत पे रहने के काबिल नहीं। जेड़ा काबे वाल मुंह करके थुके मुसल्ला इमामत ते नहीं रह सकता, तो जेड़ा सीधा अबू बकर नूं भौंके, जेड़ा सीधा हजरत उमर नूं भौंके। तुसीं सुनिया नहीं हजरत आयशा दे बारे एक बंदा बकबक करन लिया ताजी ताजी, तो सुनिया नहीं किवें बकबक करन लिया जी, वो इंजे ते उंजे। सानू लाल पीलियां नीलियां कालियां दाड़ियां ना फर्क नहीं पैंदा, सानू फर्क इहो ही पैंदा कि जिहदे दिल विच सहाबा दी मुहब्बत भी है ते अहले बैत दी मुहब्बत भी है। असी किसी ऐसे बंदे को नहीं मानते जो गुस्ताखे सहाबा और अहले बैत का जनाजा पढ़े, ना हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ना हमारा उससे कोई ताल्लुक, जब तक वो तौबा ना करे। ये हमारा ऐलान है, ये हमारा ऐलान है, ये हमारा मैसेज है, ये हमारा पैगाम है। कल क़यामत वाले दिन तुम भी पकड़े जाओगे, वो तुम्हारा अलामा भी पकड़ा जाएगा, तुम्हारा पीर भी पकड़ा जाएगा। तुम्हें बताया क्यों नहीं है? इसलिए मैंने खत्म नबूवत का नारा मारा, पीछे से हाफिज साहब ने लुकमा दे के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी कि हुजूर सहाबा दे गुस्ताखाना भी कह दो कि हम किसी ऐसे पीर फकीर मौलवी को नहीं मानते जो सहाबा का गुस्ताख है या अहले बैत का गुस्ताख है। हमारा एक ही अकीदा है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए ताकीद। असि ते चारे यार मानते हैं, हजरत अबू बकर भी ने, हजरत उमर भी ने, उस्मान भी ने। असि ते सारे असि ते कहने जिहड़ी गली विचों सोना लंघ गया ना, तेरा थोड़ा मूड खुशगवार करके तो मैं गल एंड कर दें। हजरत जुल बजादैन सहाबी रसूल हैं, हजरत अब्दुल्ला नाम उनका बेशुमार किताबों के अंदर लिखा। अपनी वालदा के पास आए, कह लगे अम्मी जी आका मदीने चले गए हैं, मैं मक्के हूँ, तवज्जो करनी है, गल छेती पढ़नी मैं और एंड कर रहा हूँ बात। मैंने मदीने जाना है तो आका भी मदीने चले गए। तो माँ कहने लगी पुत्र तेरा तो प्यो बचपन च मर गया, चाचे ने तेन पालिया, तो चाचे को पुछ ला। चाचे को पूछेंगे, कहने लगा इंज जाना, अच्छा जी जेब च जेडे पैसे ने ना मेरे दिते ने। हजरत जुल बजादैन ने कढ़ के ना, हजरत अब्दुल्ला नाम है, अब्दुल्ला ने कढ़ के पैसे रख देते। चाचा हुण जावा, चेहरे ते मुस्कुराहट आए ना, पकड़ा कुल्ला दे खत्म दे बैठे। उन्हें कहा इंज नहीं, जेडे कपड़े पाए भी मेरे ने, अपने कपड़े भी ला के थले रखेगा। चाचा हुण जावा, बिल्कुल नंगे होके खड़े हो गए, हुण जावा, जुत्ती लाई, हुण जावा, हुण जावा। उन्हें कहा जा चला जा। अपनी वालदा के पास दरवाजे पर दस्तक दे के आके कहने लगे अम्मी चाचे ने बिल्कुल कपड़े भी ला ले तो जुत्ती भी ला ले, तो मैनू कोई चादर दे, मैं सोने को जाने। मां ने एक जनाना चादर या मर्दाना चादर, एक चादर देती जिसे दो टुकड़े करके ना लाए, एक थल्ले बन लिया, देखो तो दो टुकड़े की चादर दे। बजाद कहते चादर को बजादैन, दो चादर, जुल बजादैन दो चादरों वाला, दो चादर नहीं हो, एक चादर दे दो टोटे किते, वो चादर बनी तो चल मदीना। और नंगे पैर मदीने पहुंचे, पैरों च छाले पै गए। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा, वहाँ पहुंचे तो आका ने फरमाया कौन हो, कहाँ से आए हो? कहते मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा का बुत था उसके नाम पे रखते थे अब्दुल उज़्ज़ा। आका ने फरमाया नहीं तेरा आज के नाम, आज के बाद तेरा नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम रखा। अगली गल सुननी तुसीं, तेरे चस आउण लगी। आका ने फरमाया तेरा नाम आज के बाद अब्दुल्ला। हुजूर मेरा नाम अब्दुल्ला। आका ने फरमाया मेरे बूहे दे कोल कोल रहना ही। हुजूर किस लिए? फरमाया सफर बड़ा लम्मा कीता ते नंगी पैरी आया। हजरत जुल बजादैन ने सारी दिहाड़ी रोटी खानी ते बूहे अगे बैठे रहना, आका दे बूहे ते बैठे सारा दिन बैठे रहना, सारा दिन बैठे रहना, सारा दिन। एक दिन बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा हुजूर देखते हैं आप इसे कैसे लोगों को दिखाने के लिए कुरान पढ़ रहा है। आका ने फरमाया ना इनू इंज नहीं कहना। हुजूर ये कौन है? फरमाया ते गिरिया उजारी करने वाला, ये तो रोन वाला कुरान पढ़ के इसे कुछ नहीं कहना। बड़ी जल्दी आ रहा हूँ इस जुमले के इख्तिताम की तरफ ताकि आपको मजा आए। आका ग़ज़वा तबूक लड़ने के लिए गए, जंग लड़ने के लिए। तो हजरत जुल बजादैन हजरत अब्दुल्ला कहने लगे या रसूल अल्लाह दुआ करो मैंने शहादत की मौत मिल जाए। तो आका अलैहिस्सलाम कहते मैं तो अल्लाह से कह दिया कि या अल्लाह इहदा खून काफरां ते हराम कर दे, तेनू तो किसी ने शहीद करना ही नहीं, मेरी तो अल्लाह ना मुक गई है, मेरी तो अल्लाह ना तय हो गई। रो पे हुजूर मैं तो शहादत की मौत लेनी है। अब जुमला सुन के कुर्बान जाइएगा। हुजूर मैंने तो इसी जंग में शहादत की मौत लेनी है और आपने मेरी खून हराम कर दिया काफिरों पर, मैं कैसे शहीद हूँ? आका ने फरमाया ए अब्दुल्ला जे तेनू राज बुखार भी चढ़े ना तो ओदे नाल भी फौत हो जाए, मैं तेनू शहीद ही कर देता। मैंने तुझे शहीद का मुकाम दे दिया। ये रास्ते में गए, बुखार चढ़ गया, उसी बुखार से शहीद हो गए। हदीस में उसी बुखार से शहीद हो गए। रात का टाइम है, एक सहाबी रसूल वो दिया लेके खड़े हैं
और आका अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत उमर के साथ दफना रहे हैं। सहाबी कहने लगे, मैंने हजरत उक़बा बिन आमिर कहते हैं मैंने रोशनी देखी, जाकर देखा, मैं कहा एक बंदा फौत है ते आका उन्होंने कब्र दे विच लाण रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं 15 साल पहले इस बंदे से कलमा पढ़ा था, मैं रो पड़ा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह काश इहदी जगह ते अज मैं हुंदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर काश इसकी जगह मैं होता, या रसूलल्लाह मैं होता। हजरत अबू बकर कहते हैं रिवायतों में मौजूद, ये इतनी तमन्ना हसरत किस लिए कि जिसकी कब्र में मुस्तफा आ जाए, जिसकी कब्र में हुजूर आ जाए। एंड हो गया मेरी गुफ्तगू का। हर साल की तरह मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, मस्जिद है, मदरसा है, आपने सबसे पहला काम फंड इकट्ठा करने से पहले मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ, 20 बच्चे हैं जी, अगला कोई भी उर्स आता है कम से कम बच्चे 30 होने चाहिए। कारी साहब तशरीफ फरमान है जी, हुजूर कारी साहब के नाल नहीं आप कमिटमेंट कर लीए, अगली बारी बच्चे 30 होने चाहिए। तुसी अपने बच्चे दाखिल करवाने, हिफज में अपने बच्चे दाखिल करवाएं, बच्चे कम से कम अगली मरतबा 30 हो। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे मेरे और आपके आका का फरमान है, जिसने एक छोटी चिड़िया के घोंसले जितना अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसको जन्नत में महल अता फरमाएगा। आप जानते हैं कि मस्जिद बड़ी मजबूत और बड़ी वसी करके तामीर हो रही है। हर साल की तरह यहाँ पर फंड इकट्ठा किया जाता है, दोस्त खड़े हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। आपने आस्थाने पर रौनक बढ़ाने के लिए, अपने पीर खाने पर रौनक बढ़ाने के लिए किसी पीर का घर तामीर नहीं करना, बल्कि खुदा का घर मस्जिद तामीर करना। खुदा का घर मस्जिद तामीर करनी है। अहबाब इसके लिए जो अहबाब के पास कोई तामन करना चाहे वो तशरीफ ला के जी दोस्त